परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि सुंदर गवाहियों का समय इसलिए होता है कि इससे मालूम होता है कि हम परमेश्वर के वचन का बराबर अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को समय दे रहे हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर बड़ा कठिन काम है परमेश्वर के वचन के साथ में रहना। और जिसने अपने जीवन में इस बात को, जो प्रथम बात है, हम यदि परमेश्वर के वचन को समय देते हैं, हम धीरे धीरे समय को जैसे बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने जीवन में विश्वास में स्थिर और मजबूत होंगे। परमेश्वर पर हमारा भरोसा बहुत ज्यादा होते जाएगा और उस विश्वास के कारण एक निश्चयता हमारे अंदर आएगी। सो इन गवाहियों से मुझे बड़ी आशीष मिलती है कि आप अपने जीवन के लिए बराबर परिश्रम कर रहे हैं। सो धन्यवाद करते हैं। आज भी एक वचन की आशीषों को फिर से हम देखेंगे और इन गवाहियों से एक बात प्रकट होती है जो मेरे हियाव को बढ़ाती है कि परमेश्वर के वचन की ऊंचाई हमारे जीने के ढंग से बहुत ऊंचे होना, तब तक हम उसको पाने की कोशिश करेंगे। यदि वो नीचे हुई तो वो हम जी रहे हैं, बराबर हुई अरे इसको जानते हैं। क्योंकि जब आप बाइबल 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें आपको बिल्कुल याद हो जाती है, पर उन वचनों का मतलब बाइबल का जो स्वर्गीय प्रकाशन है जो हमको मिलता है, प्रभु देते हैं, वो बड़े धन्यवाद का विषय है कि प्रभु इस योग जानते हैं कि मेरे बच्चों को मेरी संगति चाहिए। और यदि प्रभु की संगति मिलती है तो अवश्य कि प्रभु हमसे बहुत ऊंचे स्तर पर बात करें और उसका धन्यवाद करते हैं कि हमारे सब भाई बहन अपना बहुमूल्य समय देकर वचन को और वचन की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। सो आज एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 18 से 27 पद तक। जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि
भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए, तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मैं समय वचन पर आशीष दे। और प्रियो, आज फिर थोड़ा सा दूर चलते हैं। दूर चलने का मतलब हमें से, हमारे जीवन से बाहर निकल, क्योंकि एक दिन सब छूटना है। और छूटना है, इस शब्द को सुनते रहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, क्योंकि छोड़ा जब ही जाता है जब कुछ पकड़ा जाता है। ऐसे सब छोड़ के बैठिए, क्या पकड़े? क्योंकि आज के वचन में एक बात हम देखेंगे, और जो भी हम देखने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से, क्योंकि इसको आपको ग्रहण करना है। ये उनके पल्ले पड़ेगा नहीं जो सुन के उड़ा देते हैं, क्योंकि आपको स्वर्गीय बातें मिल रही है। आज नहीं समझ में आया, तो जब उस समय समझ में आ गया, तो उस समय पछताने और चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम बहुत स्पष्ट देखते हैं कि धनवान अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए तड़प रहा था, और एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। और वहीं पर लाजर शांति पा रहा था। आपके ऊपर है प्रिय, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ कैसे बिताते हैं, ये आपको बराबर देखते रहना है। और इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं सब परमेश्वर के जनों का
जो उपस्थित हैं, साथ में हैं, हृदय से धन्यवाद करता हूं। और उनकी भी मेहनत जो वो परमेश्वर के वचन के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, जरूर प्रभु उन्हें आशीषित करे, वे आशीषों में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने वाले हमारे बड़े आदरणीय प्रियों के लिए। बहुत से लोग बिल्कुल समय से आते हैं, बहुत से लोग समय के बाद जुड़ते हैं, पर चलिए जैसा भी है वो आपके ऊपर है, आप अपना समय दे रहे हैं, धन्यवाद। पर प्रियो, इन बातों को सुनने के बाद, क्योंकि ये जीवन की बातें हैं, जीवन में एक जीवन से हम निकल करके आए हैं और एक जीवन में हमने प्रवेश किया है, इसको ध्यान रखेंगे। हमने कुछ चीजों को छोड़ा है ताकि कुछ चीजों को प्राप्त करें। जैसे पौलुस बोलता है, मैं सबको कूड़ा समझता हूं और मैं किसी भी रीति से मसीह को प्राप्त करूं। हाँ प्रियो, एक निश्चयता कि मैं मसीह में हूं। टाल मटोल वाले जीवन से फिर कुछ नहीं पाएंगे। ऐसा भी है और वैसा भी है और ये भी है, नहीं। या तो मैं उधर में हूं या तो मैं इधर में। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार का नहीं। कोई टाल मटोल वाला बात नहीं। फिर उसने अपने लोगों को कहा, ये भी संसार के नहीं। एक निश्चयता, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। एक निश्चयता। वैसे ही तुम मुझ में और मैं तुम में। एक निश्चय। इसका कारण है प्रिय, हमने जो वचन पढ़ा, 22 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हाँ, पीड़ा में पड़ी तड़पती कराहती है पूरी सृष्टि। और देखिए, मनुष्य को मालूम नहीं है, कृष्ण की सृष्टि भी कह रही है। ये बहुत अद्भुत बात है। और विषय क्या है मालूम है? जरा 23 पद पढ़िए जी। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। 21 वचन भी जरा पढ़िए, और भी गहराई में ले जाएगी। 21 वचन पढ़िए। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। मतलब पृथ्वी चाहती है, करा रही है पीड़ा से,
कि परमेश्वर के संतान होने की निश्चयता को पाए और यहां से निकलने के लिए बेताब रहे, यहां पर घुस के फंसने के लिए नहीं। सृष्टि कह रही है, उसका कारण है प्रियो, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाहट दिया और उस बुलाहट का पूरा होना देखिए कैसे बाकी है। इब्रानी की पत्री निकालेंगे 11 अध्याय, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और इसके 9 वचन से पढ़ेंगे जी। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। वहां से चले आ रहा है, आगे पढ़िए, देखिए क्योंकि समझने का कोशिश करेंगे कहां तक हम विश्वास करते हैं, कैसा है हमारा विश्वास, किस बात पर विश्वास करते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है। आप 13 से पढ़िए जरा। जी। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। क्या है? हम पृथ्वी पर परदेशी। आज 2 प्रार्थना हुई, दोनों प्रार्थना में इस बात को कोट किया गया। ध्यान देंगे, देखिए हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। आगे क्यों? जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। इस नगर के यदि आप भी एक निश्चयता के साथ कि मैं वहां का निवासी हूं, मुझे अपने उस घर में जाके रहना है, तो आप, जैसे मैं इसको समझाना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए भारत से अभी हमारे बहुत से प्रिय लोग आज भी मनीष भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वे अमेरिका में हैं, पर उनको समय समय में भारत का सब दृश्य दिखते रहता है, क्योंकि वो भारत से अमेरिका गए हैं। उनको मालूम है कि भारत कहीं पर है, उनको मालूम है कि छिंदवाड़ा में उनका घर है,
जहां मुझे भी रहने का मौका मिला। उनकी बहनें, परिवार के लोग, बच्चे छिंदवाड़ा में हैं और वे उनसे समय समय पर मिलते हैं, बात करते हैं। ऐसी प्रियो हमारे पास एक निश्चयता आती जाती है। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता जिनको ये निश्चयता है कि एक दिन हम परमेश्वर के साथ होंगे। एक दिन हम नए आकाश और नई पृथ्वी पर होंगे। इसलिए प्रियो, मैं आपको इफिसियों की पत्री में भी ले जाना चाहता हूं, एक अध्याय। अब देखिए कितने लोगों को ये बात समझ में आती है। 3 वचन, इफिसियों 1 अध्याय 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष दी है, सब प्रकार। देगा नहीं लिखा, दी है। इसी का 2 अध्याय जी 5 और 6 वचन। जी, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। एक अलग चीज हो गया पृथ्वी पर। ये पृथ्वी पर ये एक अलग काम हो गया प्रियो। कैसे मालूम होगा आगे? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। उसके साथ उठाया। कौन इस नाम की निंदा कर रहा, बदनामी कर रहा, कौन विरोध कर रहा, वो अपने में अलग है विचार। मेरा क्या है? मेरा क्योंकि जैसे जैसे कोई अच्छी चीज को प्राप्त करते जाता है, ये देखिए आगे, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बैठाएगा। बैठाया, क्या बोलते? बैठाया। यही तो विश्वास है प्रियो मेरा। मैं पहले मरा हुआ था, छुड़ाया गया हूं, मुझे पूरी निश्चयता है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, छुड़ाए जाने की निश्चयता चाहिए। छुटकारा, छुटकारे की निश्चयता, तब आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाने की एक निश्चयता आते चली जाएगी। आप अपने आप में 2 कुरिन्ती 5 अध्याय 17 वचन, 2 कुरिन्ती 5 अध्याय 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ प्रियो, नई सृष्टि है। मुसीबत क्या है आगे? पुरानी बातें बीत गई है
हाँ, बहुत से लोग पुरानी बात को आज सब प्रार्थना में बोला गया। इस्राएली लोग निकल गए, मार्ग में थे, पर उनके सामने मिस्र के अदरक लहसुन घूम रहे थे, प्याज घूम रहा था। नहीं प्रियो, मुझे याद है कि मैंने एक बार बताया था, सदोम अमोरा से भाग जा बोले, क्या नहीं करना, पीछे पलटकर नहीं देखना। मत देखना। और लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आपको मालूम किसने कहा ये? यीशु ने अपने सेवा काल में कहा। लूत को स्मरण रखो नहीं कहा। लूत की पत्नी पीछे के जीवन को पलट के, पीछे की बातों को पलट के आगे इतना आनंद है प्रियो, पीछे तो श्रापित जीवन और श्राप है। इसलिए अदन की वाटिका में आदम भूमि तेरे कारण श्रापित है, वहां पर मनुष्य को श्राप नहीं दिया, सब चीज को श्राप दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। उसकी बड़ी इच्छा है प्रियो कि जहां वो है वहां उसका बच्चा भी उसके साथ में रहे। ये उसकी बड़ी इच्छा है। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता? कोई नहीं। और इसलिए फिलिपियों को भी जब पत्र लिखा पौलुस ने, 3 अध्याय 20 वचन, फिलिपियों 3 अध्याय 20 वचन। जी, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। पूरा ध्यान लगा है कि मेरा प्रभु कब आएगा और मुझे लेके जाएगा। कैसे ले जाएगा? आगे लिखा है, पढ़ो। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। भी एक ऐसा समय आने वाला है प्रियो, बहुत ही क्लेश होगा, सहने से बाहर होगा, और शैतान खुल करके अपनी शैतानियत को प्रकट करेगा। पर उससे भी अद्भुत समय आने वाला है कि परमेश्वर का आत्मा सब में उंडेला जाएगा। दास दासी भी, और हर एक छोटे से लेकर बड़ा तक परमेश्वर के आत्मा का अनुभव करेगा। योएल की पुस्तक 2 अध्याय, उसमें ये बात लिखी हुई है। 28 से आगे जब आप पढ़ेंगे, चलो पढ़ लो। योएल 2 अध्याय। जी जी, बहुत से लोग खोल नहीं पाएंगे, पृष्ठ नंबर बता देना। मेरी बाइबिल अलग है। हाँ अमन, बता दो। 1063 1063
यूएल 1063। हाँ, 2 का कौन सा मामू? 28। 28 से पढ़ दो। जी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आने वाला है प्रिय, प्रभु बहुतों को बचाएगा। इसलिए पौलुस ने भी एक बात कहा था, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। पतरस ने भी इस बात को कहा था कि सत्य को भली भांति जान जाए और एक समय आएगा प्रियो, परमेश्वर का आत्मा ये सब काम करेगा। आज इसलिए हमें ये थोड़ा सा मौका मिला है। कितने साल आप अपने जीवन की गवाही रख सकते हैं? कितने साल, कितने महीने, कितने दिन? आपको एक सुनहरा अवसर मिला है कि स्वर्ग के काम को अपने जीवन से, स्वर्गीय जीवन है ऐसा करके प्रकट करके इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग की योजना, एक सुसमाचार की योजना स्वर्ग में बनी। जब हम इसमें शामिल होते हैं, इसमें सहभागी होते हैं, परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा सब हमें अपने योजना में शामिल करते हैं और तब हमें उन बातों को बताना शुरू करते हैं जो स्वर्गीय है। और इसलिए हमें इफिसियों 2:19 पढ़ेंगे, कहां रखा जाता है? 18 पद से पढ़ लेंगे। इफिसियों 2:18 और 19 वचन। जी। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, फिर कौन है हम? परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। क्या इसकी निश्चयता है? परमेश्वर के घराने के हो जाओगे नहीं। हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा हमारा विश्वास इधर उधर ऊपर नीचे होते रहता है। इसलिए तो यूहन्ना ने अपनी पत्री में कहा, सब होने के बाद भी यदि संसार हमारे अंदर आ गया तो फिर वो जीवन परमेश्वर की इच्छा में नहीं रहता। क्योंकि ये जीवन कैसे बनाया जाता है? हाँ, आगे पढ़ो। इफिसियों। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हाँ, ध्यान रखेंगे, आगे लिखा हुआ, तुम भी आगे, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। आगे, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं।
परमेश्वर की उपस्थिति में रहने लग जाते हैं। पहला कुरिन्ती 3 अध्याय 16-17 पढ़िए। पहला क्या कुरिन्ती तुम 3 नहीं अध्याय। जानते? जी, हाँ क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, परमेश्वर का आत्मा। आगे पढ़ना जरा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ये एक समस्या है। पवित्र आत्मा जब हमको बहुत दूर लेके चलता है, हमसे अलग, पृथ्वी के स्वभाव से अलग स्वर्गीय योजना में लेके चलता है, तो कई बार हम अपने आप को जब उसमें ढाल नहीं पाते, हमारा पृथ्वी का ही स्वभाव, हमारा शारीरिक स्वभाव, सांसारिक स्वभाव, वो हावी हो करके हमारे आत्मिक स्तर को बौना कर देता है। और शैतान की एक आदत है, वो पाप कराने के बाद डराते रहता है, मेरे पाप को मुझे दिखाते रहता है और अपनी बंधुआई में, दासत्व में, गुलामी में रखता है। वो आजाद नहीं कर पाता। इसलिए कुलूसियों 1 अध्याय, ये सब नोट कर लीजिए और आप बैठ के मनन ध्यान अपने जीवन के लिए करते जाए। 13 वचन, उसी ने धीरे हमें धीरे मेरे साथ, धीरे जी, धीरे मेरे साथ। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हाँ, छुड़ा कर। पहले इसको पकड़ना है, अंधकार के वश से छुड़ाकर। 14 पद, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों से छुड़ाकर, अंधकार से छुड़ाकर, पापों से छुड़ाकर। 13 पद, कहां अपने पहुंचाया? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। बिल्कुल वचन को बिल्कुल उसके साथ साथ पढ़ते जाइए, विश्वास में बढ़ते जाइए। कराएगा नहीं लिखा। ये सब धीरे धीरे आप पकड़ते जाएंगे। इसलिए प्रियो, आपकी कोई हानि नहीं हो रही है। पहले आप गंदगी में, कीचड़ में लिपटे हुए थे, पाप में थे, वहां से प्रभु ने निकाला। और रोमियो में एक अच्छी बात बोला है, इस समस्या को समझेंगे, परमेश्वर का सहयोग करेंगे। मेरे जीवन के लिए भी है प्रिय। 18 वचन, रोमियो 6:18। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। कैसे हो जाते हैं? अब पढ़ो 17। जी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साचे में ढाले गए थे। हाँ, सांचे में हमको ढाला है। इसलिए जब आपको वचन पढ़ो कहते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार, आप जब संगति में बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर की योजना में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर आपको सांचे में ढाल देता है।
और इसलिए परमेश्वर का कोई भी काम ध्यान रखेंगे, उसने देखा अच्छा है। और इसलिए प्रियो, जब वो आपकी तरफ देखता है तो आप में वो एक ही बात देखता है, और वो है पुत्रत्व। किस लिए देखता है? रोमियो 8 अध्याय जी, 8 अध्याय 28 पद से। जी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं सब उनके नहीं, लिए सब नहीं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ, ये पद को सब जगह सब में फिट करते हैं। अरे ब्रदर, चिंता मत कीजिए, सब जो भी होता है ना, ये कहीं और कुछ बात कह रहा है। देखिए, पढ़िए आगे। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये बुलाए हुए लोगों के लिए, वो भी जिनको वो बुलाता है, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। वो तो अनंत है प्रियो, अनंत है, सनातन। और इसलिए वो सब कुछ अपने साथ देखना चाहता है। पढ़िए आगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है। क्यों ठहराया? किसके जैसे ठहराया? आगे। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इससे कम में परमेश्वर कोई सौदा नहीं करता। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो, उससे वो दाता है, देने वाला, उससे जो भी बोलेंगे वो देगा। नहीं प्रियो, पढ़िए आगे, पढ़िए। ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें हाँ, बहुत भाइयों में पहिलौठा पहलौठा ठहरे। अब पढ़िए जरा आगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें हाँ, धर्मी ठहराया और हाँ, उन्हें महिमा भी दी है। और कुछ बाकी है? इसको जब आप समझ लोगे, प्रभु यीशु ने बोला था, मेरी महिमा कर, क्योंकि मैंने तेरी महिमा की बराबरी में। इसलिए प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों को वहां रखना चाहता है जहां उसका बच्चा है। हम लोग वहीं से परमेश्वर से बोलते रहते हैं जहां पर हम हैं। वो हमारे जीवन से उन बातों को बुलवाएगा जो परमेश्वर बोलता है और हो गया। यीशु मसीह बोलता है और हो गया। हम बोलते हैं, थोड़ा देर सोचते हैं, बस वो सोचने में सब गड़बड़ होता है। क्योंकि हमारे साथ साथ चलता है शैतान भी, संसार भी साथ साथ चलता है। चारों तरफ से कान में आवाज आती है, भाई कुछ नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा। और हमको भी ऐसा लगता है, हमारे अंदर पक्का हो जाता है। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं, क्योंकि जब प्रभु ने मुझे बोला, आज के बाद काम में मत जाना,
तो मेरे अंदर कोई विचार, किसी के बारे में विचार नहीं आए कि इसको ऐसा बोलूंगा तो वो ऐसा बोलेगा तो वो ऐसा होगा। आपको प्रभु जब आत्मा में जय करते ले जाता है, और जय कब होगी प्रियो? मेरे अंदर एक पागलपन था प्रभु के लिए। मैं किसी से कोई भी बात नहीं करता था, सब मुझे देखते बोलते, देखना इसको बात करने का मौका दिया तो यीशु मसीह के बारे में ही बोलेगा। मैं कोई और बात नहीं करता। मेरे अधिकारी से, चाहे साथ में काम करने वालों से, चाहे मैं कहीं पर भी विजिट करने भी जाता था, किसी से भी मिलता था, प्रभु के उस महान ऊंचे कार्य के बारे में जरूर बताता था। और प्रियो, आज भी एक निश्चयता प्रभु दे के रखा है, वो है कि स्वर्ग मेरा है। अब यही बात आपको बोलना है। कब बोलोगे? मरने के बाद तो बेचारे सभी कोई स्वर्ग जाते, बेचारे सभी कोई स्वर्ग जाते। मैं कब्रिस्तान में, मेरा ही कब्रिस्तान में जब बोलने का मौका मिला, मैं बोला जाओ सब कब्र के ऊपर पढ़ लो, 2 लाइन लिखा हुआ मिलेगा। ऊपर एक लाइन कब आया था, और दूसरा लाइन ये स्वर्ग कब चला गया। स्वर्ग चला गया जब प्रियो शैतान और उसके लोग झूठ बोलने में माहिर है, तो हम तो सत्य बोल सकते हैं। इस देश की गवाही, इस राज्य की गवाही, स्वर्ग राज्य की गवाही हमारे जीवन से निकलना है। बहुत लंबा विषय प्रियो, क्योंकि जब मैं बचाया जाता हूं तो मेरे पास एक ही तो बात बच गया कि स्वर्ग राज्य का हूं मैं। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि मैं पूरी बातों को नहीं बताता, ये उन्हीं को मिलता है जो इसी में डूबे रहते हैं, घूमते रहते हैं और खोजते रहते हैं और पा जाते हैं। चलिए एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पतरस। पतरस भी इस बात को बोलने से पीछे नहीं छूटा था, रुका नहीं था। 17 पद, पहला पतरस पहला अध्याय 17 पद। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। कौन है हम? परदेशी, परदेशी है। 2 का 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बस इसी में फंस जाते हैं प्रिय। अब ये सब बताने का टाइम आपके पास है, आप इसको जैसा भी आत्मा समझाएगा समझ लो। हम एक वचन पढ़ेंगे फिर प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानी 12 अध्याय। इससे ज्यादा और क्या निश्चयता चाहिए? 22 वचन से, इब्रानी 12 अध्याय 22 वचन। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास
और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ, उसके आगे लिखा है सावधान। क्या लिखा उसके आगे? सावधान रहो, सावधान। ऐसे बड़ा अनुग्रह जो आप पर हुआ, ये सब ज्ञान आपको हाबिल के लहू से उत्तम ज्ञान मिलेगा जो यीशु के लहू के द्वारा आपको बचाया गया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो पिता में से निकल के आया, ये आप पर सब बात को प्रकट करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। और सुनीता बहन आज हमारे साथ में हैं, हम उनके साथ में प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा है, हमें जीवितों के मध्य में रखा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी सुंदर संगति के लिए प्यारे पिता, जो आज प्यारे प्रभु जी इस संगति में हमें जुड़ने का ये अवसर दिया प्यारे प्रभु जी, और इस भेद और रहस्य भरी बातों को आज फिर से प्यारे प्रभु जी डेविड अंकल के माध्यम से पिता हमें आपने प्रभु जी उन बातों को बताया है प्यारे पिता, कि सचमुच में पिता आप हमारे लिए कैसी योजना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उस स्वर्ग से प्यारे पिता, जबकि हम पृथ्वी पर तो परदेसी और बाहरी हैं प्यारे पिता, लेकिन प्यारे प्रभु जी आप हमें अपने महिमा की देह के अनुकूल बनाने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, और सब पर अपनी आत्मा को उंडेलने वाले हैं प्यारे पिता, उंडेल दिए हैं प्यारे प्रभु जी। और ये सुसमाचार की योजना जो स्वर्ग से होती है प्यारे प्रभु जी, आज बहुत ही अद्भुत रीति से पिता हम उन बातों को सीख पाए हैं, जान पाए हैं पिता। हम वचनों को पढ़ते तो हैं प्रभु जी, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज प्रभु जी आप अपने वचनों को हमारे जीवन में प्रभु जी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझने की बुद्धि समझ दे रहे हैं प्रभु जी, कि आज प्रभु जी हम उन वचनों को समझ पा रहे हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कई बार इन धन्यवाद। वचनों को हमने पढ़ा प्यारे पिता, लेकिन हम उन बातों को नहीं समझ पाए थे, और आज ही प्रभु जी वो दिन ठहराए कि इन बातों को आपने फिर से प्रकट किया प्यारे पिता, कि सच में प्रभु जी उस अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रभु जी, पापों से छुड़ाकर प्रभु जी अपने प्रिय पुत्र के राज्य में आपने हमें प्रवेश कराया है प्रभु जी। ये आपकी दया अनुग्रह है प्यारे पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारे प्रभु जी हम उस दलदल में पाप में थे और आपने हमें छुड़ाया है प्यारे पिता, और सच में प्रभु जी उस अनंत राज्य में हमें आपने प्रवेश कराया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपके उस सांचे में ढाले गए हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता इन अद्भुत अद्भुत वचनों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी हमारे जीवन में दिखाया है पिता। एक आईने की तरह इस वचन को पिता हमारे जीवन में प्रतिदिन आप प्रकट कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और हमें प्रभु जी अपने उस अनंत राज्य के हम स्वर्ग में जो स्वर्गीय प्रबंध में आप हमें ले जा रहे हैं प्रभु जी, एक बड़ी निश्चयता को हमारे जीवन में इस वचन के माध्यम से आप दिए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु जी की इन वचनों के माध्यम से प्रभु जी आप हमें प्रभु जी अपने साथ में ही प्रभु जी उस महिमा के देह में प्रभु जी सच में हमें बना दिए हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की हर दिन पिता एक एक अद्भुत वचनों को, रहस्यों को, जो प्रभु जी हम कभी सोचे भी नहीं रहते हैं, उन बातों को आज हमारे जीवन में प्रभु जी आप प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।
जितने लोग भी प्रभु जी इन वचनों को सुने हैं प्यारे प्रभु जी, न सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि प्रभु जी उस सुसमाचार की जो योजना जो है प्रभु जी, जो स्वर्ग से होती है पिता, इस सुसमाचार को हम प्रत्येक लोगों तक हम बांटने वाले हो सके। जहाँ कहीं भी हम उठते बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, जो लोग भी नहीं जान पा रहे हैं पिता, ये वचन हम तक ही ना रहे प्रभु जी, बल्कि और भी लोगों तक हम उसको बताने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, कि सचमुच में प्यारे पिता कि आपने प्रभु जी हमें प्रभु जिस पाप से छुड़ाकर कैसे अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, इन बातों को हम और भी लोगों को बताने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। सच में प्यारे प्रभु जी, हम बहुत आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेषकर हम डेविड अंकल के लिए प्रभु जी, जबकि एक बड़े बोझ को लेकर प्यारे प्रभु जी इन वचनों को, इस भेद और रहस्य की बातों को पिता हम प्रत्येक के लिए प्रभु जी, वो हमारे लिए प्रभु जी इतनी तैयारी कर प्रभु जी ला रहे हैं, और आप उनको प्रभु जी अपनी आत्मा में होकर उन वचनों को दिखा रहे हैं पिता कि वो हम तक पहुंचा रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। उनके घर परिवार में प्रभु जी जितने भी लोग हैं, आप उन्हें आशीषित करिए, हर दुख तकलीफ से आप उन्हें बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार हम शेखर मामू के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जबकि वो भी पिता एक बड़े बोझ को लेकर प्रभु जी उन वचनों को पिता जो आप उनको प्रकट करते हैं, वो भी अन्य लोगों तक जो प्रचार करते हैं पिता, उन्हें भी प्यारे प्रभु जी आप और भी बलवंत करिए प्यारे प्रभु जी, आत्मिक रूप से भी बलवंत करिए, शारीरिक रूप से भी उन्हें ताकत बल सामर्थ्य दीजिए प्यारे पिता, ताकि वो अपने पैरों में खड़े होने वाले हो सके पिता, और एक बड़ी गवाही को प्रभु जी वो दे सके प्यारे प्रभु जी। आपने उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, उन वचनों को प्रकट करते हैं कि वो भी लोगों तक बांटते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार हम मसीह अंकल के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी उनके लीवर में प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु जी, आप अपने चंगाई भरे हाथों से छूकर आप उन्हें चंगा करिए प्यारे पिता, ताकि प्रभु जी वो स्वस्थ चंगे हो सके पिता, और जल्द से जल्द पिता हमारे बीच में आकर उन गवाहियों को देने वाले हो सके प्यारे पिता। हम अपने मामा के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी प्यारे प्रभु जी उनके भी जो तकलीफ है शारीरिक प्रभु जी, उसे भी आप छुकर चंगा करिए पिता, ताकि वो स्वस्थ और चंगे हो सके प्रभु जी। और भी जितने लोग दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है पिता, हर एक के दुख तकलीफों को आप अपने चंगाई भरे हाथों से छूकर आप चंगा करिए पिता, क्योंकि आपके कोड़े खाने से प्रभु जी हम सब चंगे हुए हैं प्यारे प्रभु जी। एक एक कोड़े को आपने खाए हैं, इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता, और हमने जो भी मांगा है पिता आपने सुना है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्यारे प्रभु जी जो भी वचन को आज सुने हैं प्यारे प्रभु जी, हम उस पर मनन कर सकें, और हम अपने आप को जांचने और परखने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, कि सचमुच में प्रभु जी हम कहाँ पर हैं, कैसी हमारी दशा है प्यारे प्रभु जी। हर दिन आप वचनों को हमारे जीवन के लिए आप बताते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग जुड़े हैं, हर एक के घर परिवार वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के घर परिवार के संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। जो लोग अभी तक उद्धार को नहीं पाए हैं पिता, उन तक भी वचन जा सके प्यारे प्रभु जी, और वो लोग भी पिता अपने मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करते हुए प्यारे प्रभु जी उद्धार उनके भी जीवन में होने पाए प्यारे प्रभु जी। इस वचन को पिता जितने लोग भी यूट्यूब के माध्यम से यदि सुनते हैं प्रभु जी, वो उनका भी जीवन बदलने पाए प्यारे प्रभु जी, और जहां जहां प्रभु जी वचन जाता है पिता, हर एक के मनों में कार्य हो सके, हर एक उस अनंत राज्य के भागीदारी हो सके, हर एक उस स्वर्गीय प्रबंध में प्रवेश करने वाले हो सके, और हर एक के जीवन से प्रभु जी ये निश्चयता होने पाए प्यारे प्रभु जी की सच में प्यारे प्रभु जी हम प्रभु जी आपने प्रभु जी सच में अपनी महिमा की देह के अनुकूल आपने हमें बना दिया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी यहाँ पर जितने जुड़े हैं, हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते हैं पिता। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।